हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हमने जो साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशन थी उसको काफी हद तक डिटेल में देख लिया था। नेक्स्ट जो अब हम टॉपिक करने वाले हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए मैं जो अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक्स अब आपके पास जो डिस्कस करने वाला हूँ उनको उतना डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा। तो प्लीज थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना कि मैं थोड़ा अभी अगर डिटेल में अगर डेप्थ में जाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए। तो अभी जो मैं आपके पास टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ जो थोड़ा डेप्थ में ना जाके डायरेक्टली मूव करूंगा आगे की तरफ। काफी हद तक कोशिश भी करूंगा कि थोड़ा बहुत अगर डेप्थ अगर हो जाए तो अच्छी बात है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक में और अच्छी हो जाए। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपको मैंने पहले भी आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत कुछ बताया है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो अब हमने उन टाइप्स की बात करूं तो उसमें मैंने आपको एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बताया था। और मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मींस टू से क्या कि जो आपके पास आइसोमर अब आपके पास होगा या कोई कंपाउंड जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। पहली बात, ऑप्टिकली एक्टिव को मैं क्लियर कर देता हूँ। ऑप्टिक्स मींस टू से रिलेटेड टू लाइट। ऑप्टिक्स मींस टू से रिलेटेड टू लाइट, तो इसका मतलब लाइट के रिगार्डिंग जो है एक्टिविटी चेक करनी है मैंने किसी कंपाउंड की। बेसिकली जो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं दे आर केमिकली, उनकी जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं या केमिकल रिएक्शन जो होती हैं एंड मोस्ट ऑफ द फिजिकल रिएक्शन जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। वहां पे आपके पास जो डिफरेंस हमारे पास आता है वो किस में आता है आपके पास, वो सिर्फ आता है आपके पास किस में, रिगार्डिंग द रोटेशन ऑफ लाइट। मीन्स टू से जो आपके पास लाइट को कैसे वो रोटेट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू लाइट वो कैसे बिहेव करते हैं, मतलब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज लाइट के रिगार्डिंग उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अब आपके पास देखते हैं कि ये जो आपके पास मैं लाइट की रोटेशंस की बात कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब है। तो इसके लिए अगर मुझे डिस्कस करना है तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लाइट की रोटेशन स्टडी करते हैं वो डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हम किसके विद रिस्पेक्ट इन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, हम जो आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके विद रिस्पेक्ट इन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, तो आपको थोड़ा डायरेक्टली बताऊंगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। जब भी आप कभी भी किसी लाइट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी आपके पास वेवलेंथ्स वहां पे आ सकती हैं। किसी भी एक लाइट का जो मैं सोर्स अगर मैं बात करूं तो सोर्स में आपके पास जो बहुत सारी वेवलेंथ आपके पास मिल सकती है। अगर मैं क्या करता हूं उसकी एक मोनोक्रोमेटिक बीम लेता हूं तो वहां पे हमारे पास सिंगल जो वेवलेंथ की जो आपके पास लाइट है वो मुझे मिल सकती है। और मैं हमेशा जब भी आपके पास कभी भी ऑब्जर्वेशन करूंगा तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स के लिए ही यूज मैं इस ऑब्जर्वेशन को स्टडी करूंगा, या आपके पास मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट के विद रिस्पेक्ट ही क्या करूंगा, इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करूंगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि मोस्टली जब आप कंपाउंड को स्टडी करते हैं तो हम यहाँ पे जो सोडियम लैंप है उससे आपके पास लाइट को यूज करते हैं और उसकी भी मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट लेते हैं, जिसकी जो आपके पास वेव लेंथ जो होती है वो आपके पास होती है 589 नैनोमीटर की। आपने एक बात याद रखना है कि वो जो लाइट आपके पास वहां पे आती है वो भी आपके पास क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सॉरी आपके पास सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट होती है। मतलब आपके पास सर्कुलरली मतलब क्या, अभी आपके पास कहने का मतलब ये है कि उसकी जो आपके पास दैट इज जो वाइब्रेशंस हैं, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो स्पेस में हर तरफ को आपको दिखेंगी। हर तरफ को मतलब जैसे कि अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ उस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट अगर मैं उनकी वाइब्रेशंस को देखता हूँ, वाइब्रेशंस मतलब जैसे कि अब आपके पास इलेक्ट्रिक पार्ट होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कंपोनेंट है वहां पे जो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं उसको बिल्कुल ठीक सामने से देखूं तो हमें क्या अपीयर होगा, वो एक सर्कुलर फॉर्म की एक डिस्क बना सकता है। तो मीन्स टू से अभी आपके पास वहां पे जो अगर मैं इस देखो आपके पास वो डिस्क बना रहा हूँ और यहाँ पे आपके पास अगर मैं पॉसिबल हो पाया तो एनिमेशन के थ्रू मैं उसमें बता दूंगा कि कैसे आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास सर्कुलर फॉर्म में ये वाइब्रेशंस आपके पास अपीयर होती हैं।
तो अब आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपके पास सर्कुलर फॉर्म में जो आपके पास यहाँ पे जो वाइब्रेशंस मैंने आपके पास बताई हैं, ये जो वाइब्रेशंस हैं इसकी हिंड्रेंस होती है। हिंड्रेंस मतलब रोक दी जाती है। कौन रोकता है इसको? पोलराइजर। क्या रोक देता है इसको? पोलराइजर। अगर पोलराइजर क्या होता है? पोलराइजर बेसिकली एक आपके पास पार्ट है इसका, जो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है ऑप्टिकल एक्टिविटी को जो मेजर करता है, और या ऑप्टिकल रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन को जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, उसका एक पार्ट है। उसमें आपके पास एक नाइकोल का प्रिज्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? निकोल का प्रिज्म यूज करते हैं। और ये जो आपके पास निकोल का प्रिज्म होता है, ये आपके पास प्रिज्म जो होता है उसमें आपके पास, सॉरी, निकोल का जो क्रिस्टल या प्रिज्म जो भी आपने कंसीडर करना है, वो आपके पास बेसिकली कैल्साइट से बना होता है। किससे बना होता है? बेसिकली कैल्साइट से। तो मीन्स टू से बेसिकली यहाँ पे जो कैल्साइट है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ए टाइप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का ही आपके पास क्या है? एक क्रिस्टल है। ये आपके पास क्या करता है? जो आपके पास रोटेशंस जो डिफरेंट डायरेक्शंस में थी, उन सबको क्या कर देगा? रोक देगा। और जो आपके पास यहाँ पे जो रोटेशंस हैं, जो कि आपके पास क्या हो रही है, जो आपके पास वाइब्रेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल ठीक इसके क्या आ रही हैं? पैरेलल आती हैं, वो उनको पास करने देता है। क्या करने देता है? उनको पास करने देता है। किसमें से? अपने बीच में से। ठीक है। तो इसका मतलब अब आपके पास जो लाइट आएगी वो क्या हो जाएगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या आ जाएगी? वो आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अब आपके पास जो लाइट है जिसमें आपके पास वाइब्रेशंस ओनली सिंगल प्लेन में बच रही है, उसी लाइट को हम क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो आपके पास मतलब आपके पास जब मैंने इसको क्या, जब आपके पास पोलराइजर से पास किया, तो आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास जो लाइट आई जिसकी वाइब्रेशंस ओनली आपके पास सिंगल प्लेन में आई, उसको बोलेंगे हम क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब क्या करते हैं, जब भी मैं किसी ऐसे कंपाउंड को रखता हूं जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब लाइट के विद रिस्पेक्ट वो एक्टिव नहीं, तो क्या करता हूं, ये डायरेक्टली आपके पास वो जो लाइट है वैसे की वैसे ही पास कर जाती है। मतलब उसकी जो वाइब्रेशन है जिस प्लेन में वो पड़ी थी, उसी प्लेन में वो वहां से पास करके आगे निकल जाती है। लेकिन कुछ एक कंपाउंड ऐसे भी हैं जो आपके पास क्या करते हैं, यहाँ पे इस जो आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको रोटेट कर देते हैं। मतलब जो वाइब्रेशंस है उनको क्या कर देते हैं? वो रोटेट करते हैं। तो अगर वो रोटेट करेंगे तो हम कहेंगे वहां पे कि देख दैट कंपाउंड, जो आपके पास वो कंपाउंड है वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अब आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ कि करते क्या है, कैसे करते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी तक मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट तक तो सब कुछ सही है, वैसे ही इंस्ट्रूमेंट रहता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक सैंपल ट्यूब लेते हैं जिसमें कि आपके पास सैंपल ऐड किया जाता है। या तो इसको खाली रख देंगे, या तो इसमें कोई ऐसा सॉल्वेंट ऐड कर देंगे जो कि आपके पास ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव। जब आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव, जब ये सैंपल हम बीच में रख रहे हैं, तो लाइट जो है जिसकी वाइब्रेशन ठीक क्या थी? पैरेलल थी। वो वैसे की वैसे वहां से पास कर जाती है। और कहां तक पास करती है? वो पास करती है कहां तक? एनालाइजर तक। एनालाइजर एक्चुअल में बेसिकली हमारे ठीक आंखों के सामने आई पीस जो होता है उसमें होता है, जो कि जिससे हम क्या करते हैं? वॉच करते हैं। इस एनालाइजर पे एक डायल लगा होता है। इस डायल से हम क्या कर सकते हैं? एंगल्स को मेजरमेंट कर सकते हैं, एंगल्स की मेजरमेंट कर सकते हैं। ये जो आपके पास एनालाइजर होता है इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। तो अब आपके पास, मैंने कहा कि अब आपके पास यहाँ पे एक एनालाइजर है, और एनालाइजर के थ्रू मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या लाइट वहां से आपको दिख रही है कि लाइट आ रही है, कि मतलब इल्यूमिनेटेड फॉर्म है या नहीं है। अगर वो इल्यूमिनेटेड है तो मैं क्या करूंगा? एनालाइजर को रोटेट करूंगा, और तब तक रोटेशन करता रहूंगा जब तक कि वहां पे मुझे लाइट जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट नहीं दिखती है, कंप्लीटली डार्कनेस नहीं हो जाती है। अगर यहाँ पे अगर आपके पास कंप्लीट डार्कनेस हो जाती है लाइट की, तो मीन्स टू से अब आपके पास यहाँ पे जो एनालाइजर है, दिस इज कंप्लीटली 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो वाइब्रेशन है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, उस वाइब्रेशन के बिल्कुल ठीक क्या है? ये 90 डिग्री पे है। तो मतलब अभी आपके पास यहाँ पे मतलब मैंने एक फाइंड आउट कर लिया कि अब आपके पास कौन से एंगल पे मतलब आपके पास जो है लाइट मुझे नहीं दिखेगी, बिल्कुल भी नहीं। अब उसके बाद क्या करते हैं हम? अब हमने सैंपल ट्यूब में एक सैंपल ऐड कर दिया जिसको मैंने मेजरमेंट करनी है, जिसके मतलब आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जिसकी मैंने चेक करनी है। अगर मुझे उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से अब देखूंगा वहां पे, क्योंकि अब लाइट की जो लाइट है वो कुछ ना कुछ दिखना शुरू होगी। अगर वो दिखना शुरू होगी तो मुझे फिर से इसकी रोटेशन करनी है। पहले आपके पास मैंने एंगल मेजरमेंट कर लिया,
अब आपके पास वहां पे उसको मैंने 0 डिग्री कंसीडर कर लिया। अब उसके बाद मैंने इसकी रोटेशन फिर से करी और तब तक करी जब तक यहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस नहीं होगी। तो मीन्स टू से उतने डिग्री तक अब आपके पास वहां पे मुझे रोटेट करके क्या करनी पड़ी, डार्कनेस करने के लिए मुझको क्या करना पड़ा, रोटेट करना पड़ा। तो मीन्स टू से अब आपके पास वहां पे उतने एंगल से लाइट क्या करी है, रोटेट करी है। और वो जो आपके पास रोटेशन है दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल रोटेशन, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड रोटेशन, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड रोटेशन। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास ये जो कंपाउंड मैं सामने रखूंगा तो ये क्या कर सकता है, कंपाउंड इस लाइट की रोटेशन को क्या कर सकता है, क्लॉकवाइज कर सकता है या काउंटर क्लॉकवाइज कर सकता है। तो अगर आपके पास मतलब क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज की बात करूं तो अब आपके पास मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि आपके पास जो लाइट है वो आपके पास कंपाउंड के विद रिस्पेक्ट क्या कर सकती है, रोटेशन शो कर सकती है। अगर कंपाउंड जो है लाइट को रोटेट करता है क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देन कंपाउंड इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। और इसको इंडिकेट करते हैं बाय ए सिंबल दैट इज प्लस सिंबल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, प्लस से। और अगर आपके पास ये काउंटर क्लॉकवाइज या अपोजिट देखता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेशन होती है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लीवो रोटेटरी फॉर्म से। और अब आपके पास यहाँ पे जो सिंबल इसके लिए आता है वो कौन सा आता है, माइनस या डैश से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लस माइनस सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, और आपने ऐसा नहीं समझना कि प्लस ऐड का मतलब हुआ और माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन का मतलब हुआ, ठीक है। अभी के लिए ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि एक जो है कंपाउंड वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है लाइट की, और दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है लाइट की, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर आते हैं कि जो डेक्स्ट्रो और जो रोटेटरी बना मैंने कहा या लीवो रोटेटरी है वो बेसिकली है क्या। बेसिकली जो डेक्स्ट्रो एंड लीवो जो आपके पास वर्ड्स हैं वो दे आर लैटिन वर्ड्स, दे आर लैटिन वर्ड्स। और डेक्स्ट्रो का मतलब होता है आपके पास टू दी राइट, और लैटिन प्रीफिक्सेस हैं ये, एक्चुअली प्रीफिक्सेस जो वर्ड से पहले आते हैं। तो मतलब डेक्स्ट्रो का मतलब ये हो गया कि टू दी राइट, जो कि लाइट को किसकी तरफ रोटेट कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है। अगर आपके पास वो लेफ्ट साइड करेंगे तो हम उसको बोलेंगे लीवो। तो मीन्स टू से जो लीवो का मतलब हुआ टू द लेफ्ट। तो ये था आपके पास किसके बारे में, थोड़ा सा आपके पास मैंने जो बताया किसके बारे में बता दिया मैंने आपके पास, ये बता दिया आपको ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में। तो अभी तक मैंने अल्फा तक आपके पास बात पहुंचा दी है कि अल्फा क्या होता है आपके पास। तो अल्फा मैंने क्या बता दिया, ऑब्जर्व रोटेशन। और किसकी वजह से आई, जो आपने एनालाइजर को घुमाया उसकी वजह से। एक पहले जब आपके पास कंपाउंड उसमें नहीं था, या आपके पास अगर कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड था तब, और उसके बाद दूसरा जब आपके पास क्या था, कंपाउंड उसमें मैंने ऐड कर दिया, और तब उन दोनों के बीच में जब आपके पास उस एंगल की बात की मैंने, तो वो आपके पास क्या आ गया, आपके पास वो आपके पास ऑब्जर्व्ड रोटेशन आ गई, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं अल्फा से। तो चलिए अब आपके पास मैंने ये अल्फा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया। अब क्या होता है, ये जो रोटेशन होती है लाइट की, ये डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, ठीक है। उन फैक्टर्स को मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर सकती है। बेसिकली जो आपके पास ये रोटेशन है लाइट की, वो डिपेंड कर सकती है नेचर ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड का नेचर क्या है। सेकंड, जो आपके पास जो आपके पास हम सैंपल ट्यूब ले रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है। तो जितनी ज्यादा बड़ी लेंथ, उसके बेसिस पे ही वो उसकी क्या हो जाएगी, आपके पास उसकी रोटेशन जो है इन्फ्लुएंस होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसकी कंसंट्रेशन से भी इस पे क्या पड़ता है, ऑप्टिकल जो रोटेशन है, ये आपके पास जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है। टेम्परेचर से भी आपके पास ऑब्जर्व्ड रोटेशन अफेक्ट होती है, और आपके पास वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उससे भी आपके पास ऑब्जर्व्ड रोटेशन जो है अफेक्ट करती है, ठीक है। तो जब भी हम ये जो आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालते हैं तो वो निकालते हैं हम इन टर्म्स ऑफ क्या, स्पेसिफिक रोटेशन की टर्म में। किसकी टर्म में निकालते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन। क्यों निकालते हैं उसका रीजन मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूं क्या। क्योंकि अगर मुझे एक कंपाउंड की बात करनी है तो मैं एक कंपाउंड को दूसरे के कंपैरिजन में मुझे उसको चेक करना होता है। मुझे क्या करना है, एक कंपाउंड को दूसरे के रिस्पेक्ट चेक करना है कि कितनी वो रोटेशन कर रहा है। तो अगर मुझे करना है तो अब आपके पास अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अलग अलग जो क्या करूंगा, लेंथ अगर ट्यूब की लेता हूँ या अलग फ्रीक्वेंसी लेता हूँ, तो मेरे पास फिर रिजल्ट कंपेरेबल नहीं रहेंगे।
तो इट इज बेटर कि मैं क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट अब आपके पास क्या कर देता हूँ, आपके पास एक सैंपल ट्यूब जो है उसकी जो लेंथ है उसको कांस्टेंट कर देता हूँ, और कंसंट्रेशन भी क्या कर देता हूँ, कांस्टेंट ले लेता हूँ सबकी, जिसकी बेसिस पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करता हूँ। तो जो आपके पास ये जो मैं वैल्यूज बता रहा हूँ कि अब आपके पास मैंने ये चीज कांस्टेंट कर दी, ये कांस्टेंट कर दी, तो उसी की टर्म में अब आपके पास मतलब हम क्या निकालते हैं, अब आपके पास स्पेसिफिक रोटेशन यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगी आपके पास, तो स्पेसिफिक रोटेशन है, ये क्या है, इट इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन, कितने डिग्री से आप रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसकी, लाइट की रोटेशन हो रही है वहां पे, ठीक है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना, कॉज्ड बाय ये सॉल्यूशन, कि वहां पे जो सॉल्यूशन है जो कि कॉज कर रहा है इसको, ठीक है, हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ 1.0 ग्राम्स पर एमएल, कितनी कंसंट्रेशन बताई मैंने आपको, तो 1.0 ग्राम्स पर एमएल उसकी कंसंट्रेशन है, एंड द लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब इज 1 डेसीमीटर, और जो सैंपल ट्यूब की अगर मैं लेंथ कितनी लेता हूं, 1 डेसीमीटर लेता हूं, एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड क्या, वेवलेंथ, देन द रोटेशन ऑफ लाइट गिव यू क्या, गिव्स यू क्या देता है आपको ये, इट गिव्स यू द स्पेसिफिक रोटेशन। तो बेसिकली बहुत सिंपल है क्या, कि स्पेसिफिक रोटेशन जो है किसी कंपाउंड की वो क्या होगी, ये होगी जो लाइट की रोटेशन जो डिग्री से हो रही है, किसकी, किसी कंपाउंड, जो कंपाउंड इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब अब आपके इस कंपाउंड में कि मैं आप लाइट फेंक रहा था, प्लेन पर लाइट, वो उस लाइट को रोटेट कर रहा है, कितने एंगल पे रोटेट कर रहा है वो देखना है मैंने, ठीक है। तो एंगल मतलब आपके पास कितने डिग्रीज पे रोटेशन कर रहा है वो देखना है। बट एक बात याद रखनी है सिंपल, क्या कि यहाँ पे सैंपल की जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 1 ग्राम पर एमएल होनी चाहिए, और साथ में आपके पास जो सैंपल ट्यूब है उसकी जो आपके पास लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए एट दैट टाइम, 1 डेसीमीटर होनी चाहिए, और साथ में आपके पास यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि स्पेसिफाइड टेम्परेचर और वेवलेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो यही आपके पास क्या देता है, आपके पास ये देता है, आपके पास स्पेसिफिक रोटेशन देता है। तो स्पेसिफिक रोटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, और उसके स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा, और ऊपर लिख देते हैं टी, नीचे लिख देते हैं लैम्डा। टी इज रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर एंड लैम्डा इज रिप्रेजेंटिंग द that is your wavelength, और this is equal to alpha divided by L into C। जब मुझे ये स्पेसिफिक रोटेशन निकालनी है तो कैसे निकाल सकता हूँ, दिस इज अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट में, ये जो आपके स्पेसिफिक रोटेशन है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, अल्फा जो है स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेना है आपने, और ऊपर टी लिखना है, नीचे लैम्डा लिखना है, तो ये आपके पास क्या होगी, स्पेसिफिक रोटेशन, दिस इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई एल इंटू सी। अल्फा क्या हो गया, अल्फा इज द ऑब्जर्व्ड रोटेशन, क्या आ गया, अल्फा क्या आ गया आपके पास, ऑब्जर्व रोटेशन आ गया, एंड आपके पास जो लेंथ ऑफ ट्यूब आ गई वो क्या आ गई, एल, और सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, जो आपके पास वहां पे जो सैंपल लिया है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो किससे आ रही है आपके, अब आपके पास यहाँ पे सी से आ रहा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपके पास ऑप्टिकल प्योरिटी, वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम थोड़ा सा इनेंशियोमर्स के बारे में पढ़ लेंगे, कि बेसिकली आपके पास इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। तो उसके बाद जो आपके पास फिर हम बेटर रहेगा कि हमें पढ़ना कि ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होती है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बहुत पहले इस चीज का आइडिया लग जाए कि बेसिकली जो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, उसकी आपके पास मिरर इमेजेस जो होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती हैं, अपोजिट रहती हैं, जो एक को लाइट को मतलब बोलने का मतलब एक जो है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लाइट को, तो दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। तो बोथ आर एक्चुअल में क्या रहेंगे, इनेंशियोमर्स रहेंगे, और क्या रहते हैं इनेंशियोमर उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनेंशियोमर्स बेसिकली क्या होते हैं। तो अब इसके बाद मैं जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाला हूँ वो थोड़ा सा सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, क्योंकि जब भी आपके पास मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की ऑप्टिकल जो आपके पास आइसोमेरिज्म की बात करूंगा तो मैं सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करूंगा। बेसिकली अगर आपके पास मैं वो कंपाउंड कंसीडर करने की कोशिश करूंगा विच आर क्या, विच आर अनसिमेट्रिकल इन नेचर, एसिमेट्रिकल नेचर है, ए मतलब क्या होता है नॉट, सिमेट्री मतलब क्या होता है विच, इसके पास मतलब जो कि कंप्लीटली क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। सिमेट्री का मतलब ये हो गया, मतलब आपके पास सीन क्या होता है, सेम, ठीक है। मीट्रॉन मतलब मेजरमेंट, तो हर जगह से अगर सेम मेजरमेंट आ जाए, ठीक है, तो मतलब आपके पास वो क्या आ गया, सिमेट्री। तो मतलब अब आपके पास एसिमेट्रिकल रहे, अगर कंपाउंड क्या रहे, एसिमेट्रिकल रहे, तो उसमें आपके पास
वो क्या बिहेव करता है एक्चुअली, बेसिकली वो बिहेव करता है ऑप्टिकली एक्टिविटी, मतलब ऑप्टिकली वो क्या रहता है, एक्टिव रहता है। तो अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव रहता है तो वो मुझे चेक करना है कि कौन से कंपाउंड अब आपके पास वहां पे ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे। उस चीज को समझने के लिए मेरे को यहाँ पे पहले थोड़े से सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको सिमेट्री एलिमेंट्स पहले भी डिस्कस किए हैं, किसमें, सॉलिड स्टेट का जो लेक्चर मैंने आपके पास दिया है सिमेट्री एलिमेंट्स के टर्म में, ठीक है, जो क्यूब के सिमेट्री एलिमेंट्स है वहां पे मैंने आपको दिया था, ठीक है। अब आप अगर नोटिस करेंगे वहां पे मैंने शोन फ्लाइज सिंबल्स वहां पे रिप्रेजेंट किए थे, सेम मैं यहाँ पे भी आपके पास शोन फ्लाइज सिंबल्स के थ्रू ही यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस करके आपको ये सारी चीजें सिमेट्री एलिमेंट्स एक बार फिर से रिपीट करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले मैं क्या बात कर रहा हूँ, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होगी अब आपके पास, रोटेशन ऑफ ए कंपाउंड विथ क्या 360 डिग्रीज। तो एनी कंपाउंड जिसको मैं क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ, किससे, 360 डिग्री से रोटेट करता हूँ, तो वो आपके पास क्या देता है, दैट इज आइडेंटिटी देता है। चलिए एक दो चीजें और भी आपको पहले बता देता हूँ कि अगर वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं वो, और आपके पास सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं वो आपको पता होना जरूरी है। वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। तो सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होंगे, these are the imaginary identities possessed by the certain molecules, ठीक है। जो imaginary identities possess कर रहा है सिस्टम, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल, ये आपके पास मॉलिक्यूल नहीं, ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल ही पोजेस कर सकता है, ये कोई भी सिस्टम जो है पोजेस कर सकता है, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो आपके पास इवन आपके पास जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो आपके पास फोन्स हैं, ठीक है, इवन एनीथिंग, ठीक है। तो जो आपके पास इमेजिनरी एलिमेंट्स वो पोजेस करता है, जिसके विद रिस्पेक्ट में क्या कर सकता हूँ, कोई स्पेसिफिक रोटेशन कर सकता हूँ, या आपके पास कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ, जिसकी वजह से आपके पास क्या आ जाए, उसकी जो आपके पास स्ट्रक्चर जो आ जाए वो क्या आ जाए, सेम आ जाए उस रोटेशन के बाद, मतलब आइडेंटिकल वो रह जाए। जैसे मैं किसी को रोटेट कर रहा हूँ उस बॉडी को, और उस बॉडी को रोटेशन करने के बाद फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा कि बाद में सच में मैंने उसमें रोटेशन करी थी या नहीं करी थी। तो मीन्स टू से अब आपके पास वहां पे उस सिस्टम ने एक ऐसा एलिमेंट पोजेस किया है जिसके विद रिस्पेक्ट मैंने उस रोटेशन को किया, रोटेशन मतलब ऑपरेशन अप्लाई किया, रोटेशन का मतलब वो वहां पे एक ऑपरेशन अप्लाई किया, और उस ऑपरेशन के बाद वहां पे क्या आ गई, सेम पिक्चर आ गई, ठीक है। तो वो आपके पास वहां पे जो इमेजिनरी एलिमेंट हमने बताया वो क्या आया, अब आपके पास सिमेट्री एलिमेंट आया, ठीक है, और जो ऑपरेशन आपने अप्लाई किया वहां पे वो क्या आ गया, सिमेट्री ऑपरेशन आ गया। तो अब आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपके पास मैंने बता दिया कि देखिए यहाँ पे, तो ये आपके पास जो मैंने आपके पास स्ट्रक्चर बताई है, स्ट्रक्चर में देखिए अब आपके पास मैंने यहाँ पे ये जो आपके पास एक्सिस बताई इसमें, ठीक है, वो आ गया आपके पास क्या, एक सिमेट्री एलिमेंट, और इस एक्सिस के अलावा देखिए यहाँ पे मैं जब इसकी रोटेशन कर रहा हूँ तो उसको क्या बोल दिया मैंने, उसको बोल दिया मैंने यहाँ पे क्या, सिमेट्री ऑपरेशन, मतलब जिस डिग्री से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो उसको क्या बोल दिया मैंने, सिमेट्री ऑपरेशन। नेक्स्ट है अब आपके पास क्या, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स में सबसे पहले स्टार्ट करूंगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। आइडेंटिटी क्योंकि मैंने आपको बता दिया, आइडेंटिटी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आइडेंटिटी क्या होता है, 360 डिग्री रोटेशन। बट आपको एक बात बता दूं कि 360 डिग्री रोटेशन तो कोई भी आप बॉडी ले लेंगे, तो अगर उसके हम 360 डिग्री रोटेशन करेंगे तो उस अपनी ओरिजिनल कन्फर्मेशन और ओरिजिनल स्ट्रक्चर गेन कर लेता है। तो एज सच उसकी मुझे यहाँ पे जरूरत है भी नहीं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, ई से रिप्रेजेंट करते हो, किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ई से, सिमेट्री एलिमेंट वो ई था। लेकिन मैं आपके पास जो डिस्कस करने वाला है दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, और आपके पास जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, और वो आपके पास अलग अलग तरीके का हो सकता है, पर मुझे यहाँ पे नहीं कंसीडर करना कि कौन सा वहां पे प्लेन है, क्योंकि वो आपके पास हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, डाइहेड्रल भी हो सकता है, तो उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि प्लेन मतलब एक मिरर। मान लीजिए मैं किसी बॉडी को हाफ में काट देता हूं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी को अगर हम हाफ में काटें तो वन पार्ट जो है वो क्या करेगा, दूसरे पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो मतलब वहां पे एक प्लेन में अप्लाई कर सकता हूँ, एक मिरर प्लेन अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो आपके पास जो मिरर प्लेन होगा, वो जो बॉडी को क्या कर रहा है, काट रहा है, वो आपके पास उसको हम क्या कंसीडर करेंगे वहां पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब जो एलिमेंट है वहां पे सिमेट्री एलिमेंट वो क्या आ गया, अब आपके पास प्लेन आ गया, जो कि आपके पास इमेजिनरी आइडेंटिटी है,
जो कि हम उसको बिल्कुल ठीक सेंटर से जब हम पास करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अब आपके पास देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया। इस एग्जाम्पल में देखिए, अब आपके पास इस मॉलिक्यूल में अगर मैं इसको हाफ से काट देता हूं तो ये दूसरा क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अगर एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा तो मींस टू से अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, या दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पे, ये देखिए सेकंड मॉलिक्यूल यहाँ पे भी ये भी है। इवन आपके पास मैंने पहले भी आपके पास बताया है एक, दैट इज स्टैगर्ड, सॉरी आपके पास एक्लिप्स जो इथेन है। ठीक है, एक्लिप्स इथेन में भी अगर आपके पास क्या करूंगा, मैं बीच से काट दूंगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे एक दूसरे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वो आपके पास क्या आ गया, प्लेन आ गया उसमें, जो कि आपके पास उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, और इक्वल पार्ट भी कट कर रहा है, और क्या कर रहा है, मतलब कि एक दूसरे को क्या करवा पा रहा है, रिफ्लेक्ट करवा पा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा मैं, क्योंकि आपको ये करवाया भी है मैंने पहले। तो नेक्स्ट है आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब आपके पास क्या बात करूंगा मैं, जैसे दैट इज आई, दैट इज आई। आई मतलब क्या होता है, आई का मतलब ये है कि अब आपके पास इन्वर्जन सेंटर, मतलब मैं अपोजिट, एक पहले तो आपके पास याद रखना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन की बात करता हूँ जैसे, वैसे ही अब आपके पास किसी मॉलिक्यूल का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन पोजेस करता है। अगर उस पॉइंट से मैं डिफरेंट डायरेक्शन में चलता हूँ तो मुझे सेम चीजें मिलनी चाहिए, सेम डिस्टेंस में। अगर ऐसा है तो आपके पास मैं उसको क्या बोलूंगा कि उसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और आपके पास क्या है, इन्वर्जन सेंटर है। जैसे कि अब आपके पास यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में देखिए, आपके पास इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल डायरेक्शन में आपके पास क्या आ रहा है, सेम आपको वो एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो इसलिए अब आपके पास इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दैट इज आई। उसके बाद है आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको मैंने उसमें पहले भी बताया है कि जिस ऑर्डर से हम इस रोटेशन को करते हैं, उस ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो मतलब एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सी एन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को, अगर आपके पास दो बार रोटेट करके क्या कर रहा हूँ, 360 डिग्री रोटेशन करके तक पहुंच रहा हूँ, तो इसका मतलब वहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। इसका मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, या इसको मैं कहूंगा C2 एक्सिस। ठीक है, और जो आपके पास ऑर्डर है उसको निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, कि आप क्या कीजिए, 360 को डिवाइड कीजिए किससे, उस एंगल से जिस एंगल से आप क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है, ये जो आपके पास लेटर दिया गया है ए, इस लेटर में आपको, अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो इसको कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ा, 180 डिग्री से रोटेट किया। तो अब आपके पास ये ओरिजिनल कन्फिग्रेशन गेन कर रहा है। अगर ओरिजिनल कन्फिग्रेशन गेन कर रहा है तो इसका मतलब अब आपके पास 360 डिवाइड बाय क्या, 180। तो मतलब आपके पास दो रोटेशन करके क्या करेगा, ये अपनी ओरिजिनल जो मेन कन्फिग्रेशन थी, अपनी जो एक्चुअल कन्फिग्रेशन थी, उस पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि अब आपके पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो क्या पोजेस कर रहा है, C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन पोजेस कर रहा है, या आपके पास जो है वो टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन पोजेस कर रहा है। जैसे कि आपके पास साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोपेंटेन में आपके पास 5 टाइम अगर इसको रोटेशन करके आपके पास क्या कर सकता हूँ, 360 डिग्री पे पहुंच सकता हूँ। साइक्लोहेक्सेन में 6 टाइम से। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन में तो 4 टाइम से। ठीक है, तो मतलब आपके पास इस तरीके से आपके पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशंस वेरी कर सकती है। नेक्स्ट है आपके पास रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस। रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस भी मैंने वहां पे थोड़ा सा आपको बताया है, और अभी भी फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस का मतलब क्या होता है, रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस का मतलब होता है कि क्या, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। कि रोटेशन मैंने कर दी, उसके बाद मैंने जब आपके पास एक प्लेन अप्लाई किया, अगर एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब जहां पे उसकी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन थी वैसे ही अगर ये कन्फिग्रेशन गेन कर रहा है, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस। तो इसको रिप्रेजेंट करता हूँ SN से। ठीक है, और इसका ऑर्डर आपने ऐसा नहीं समझना कि जैसे मतलब CN है, जैसे C2 एक्सिस है, या C3 एक्सिस है, या C4 एक्सिस है, उसी के बराबर आएगा, या एक्सिस ऑफ रोटेशन के बराबर आएगा। तो ये आपके पास ऑर्डर क्या आ सकता है, डिफरेंट आ सकता है। जैसे कि अब आपके पास मैं बात करूं, यहाँ पे दैट इज जो आपके पास था स्टैगर्ड, आपके पास जो इथेन था, अगर मैं इसमें रोटेशन अप्लाई करता हूँ कितने डिग्री से, 60 डिग्री से रोटेशन अप्लाई करता हूँ, तो ये डिफरेंट जगह पे चला जाएगा। ठीक है, अगर 60 डिग्री से डिफरेंट जगह पे चला गया है, अब मैं उसके बीच में ठीक प्लेन अप्लाई करता हूँ, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ रिफ्लेक्टेड होगा, और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्टेड होगा। तो मतलब इसको मेरे को क्या करना पड़ा, अब आपके पास ओरिजिनल कन्फिग्रेशन आ गई है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल कन्फिग्रेशन आ गई है। अगर ओरिजिनल कन्फिग्रेशन आ गई है तो मतलब अब आपके पास जो है
सिस्टम जो पोजेस कर रहा है उसको 6 टाइम रोटेशन करके सेम आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस में ला सकता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सिस जो आपके पास इम्प्रॉपर एक्सिस है या आपके पास रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस है, उसका जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एस एन का मतलब क्या हो जाएगा, S6 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास मैंने कुछ एक सिमेट्री एलिमेंट्स बताए, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ कायरलिटी, कि आपके पास कौन से मॉलिक्यूल जो है वो कायरल रहेंगे और कौन से मॉलिक्यूल कायरल नहीं रहेंगे। मतलब जो मॉलिक्यूल आपके पास एसिमेट्रिक होंगे, जो आपके पास जो मॉलिक्यूल जो है जिनके पास कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं पोजेस कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे, वो उनको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो होप सो ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज बता देना, कोशिश करूंगा कुछ और तरीके से इसको समझाने की। तो नेक्स्ट टाइम इसके बाद जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो, ठीक है। जैसे ही अगर आपको जितना आप कमेंट, लाइक और शेयर करेंगे, उतनी कोशिश मैं ज्यादा करूंगा कि वीडियोस और ऐड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।